हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान से पढ़ेंगे अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद से 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यानी एससी और एसटी का जो भी आरक्षण है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 335 हो जाएगा। तो एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 335 में वर्णित है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है। तो राज्य की विधान परिषद की स्थापना, तो राज्य की विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 में है। तो अभी तक राज्य में विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो विधान परिषद की स्थापना हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रबंध किया गया है। तो अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो ये अनुच्छेद 360 है। ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल संविधान में अभी तक नहीं लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। संसद जो है यहाँ पर राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर। तो अनुच्छेद 253 हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है उसमें संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को विदेश नीति से संबंधित है। तो यहाँ विदेश नीति की बात किया गया है, तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य में विधानसभा की बात किया गया है एंग्लो इंडियन, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में क्या है, राज्य के जो विधानसभा है उसमें एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 333 राज्य के विधानसभा के एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण और सुधार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह है जगह अनुच्छेद 48 का ए। 48 का ए याद रखेंगे। ये प्राकृतिक और उसके संरक्षण और सुधार से संबंधित है। ये मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। प्राकृतिक के संरक्षण और सुधार से संबंधित है अनुच्छेद 48 का ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ये हो जाएगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में बोला गया है कि भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से जो 18 है ये समानता की अधिकार का वर्णन करता है अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम आयु के है वो कारखाने में काम नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम अनुच्छेद 24 के तहत। तो इसको 24 अनुच्छेद याद रखेंगे।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया गया है तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में गया गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। इसे कहते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो ये भी याद रखेंगे। इसके जगह पर, भारत रत्न के जगह पर उपाधियों को जो अंत दिया गया है ये अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संसद को जो है ये संशोधन कर सकता है संविधान का, तो इसमें 368 में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो 350 का जो ए है ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। तो 350 याद रखेंगे, वो भी ए है। ये मातृभाषा के शिक्षा की सुविधाओं के लिए व्यवस्था करने का उपबंध है। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कब है? तो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार हुआ है, तो 352 आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाते हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 343। याद रखेंगे, अनुच्छेद में 343 में क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यहाँ हिंदी को राजभाषा के दर्जा की बात किया गया है तो अनुच्छेद 343 का आई हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो SC/ST के लिए, SC जो है, SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगा, अनुच्छेद 338 में है SC के लिए, और 338 का ए में है ST के लिए। तो ये दोनों याद रखेंगे, 338 जो है SC के लिए, 338 का ए है ST के लिए। नेक्स्ट, लोकसभा में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान कितने अनुच्छेद में है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो जाएगा 331, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो 312 है ये अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है 312 अनुच्छेद। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्य के लिए, दोनों के लिए, तो यह 315 हो जाएगा। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का का में। 300 का काम बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 300 का काम में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? तो वित्त आयोग का गठन जो है ये 280 में किया गया है अनुच्छेद। तो वित्त आयोग का गठन आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 280 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राज्य परिषद का गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये 263 में इसका अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? संसद जो है राष्ट्रीय के विषय में कानून जो है बनाने का अधिकार जो शक्ति प्रदान करता है 249 में है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो ये अनुच्छेद 248 हो जाएगा। 248 में है कि अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास है, यह 248 में बोला गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायालय की स्थापना किया गया है? तो जिला न्यायालय जो है यह अनुच्छेद 233 में है। 233 में बोला गया है कि जिला न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो यह अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो महाभियोग जो है 124 के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, ये याद रखेंगे किस पे महाभियोग चलाया जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाएगा 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो धन विधेयक ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। इसके जो संयुक्त अधिवेशन जो होगा लोकसभा राज्यसभा का, यह अनुच्छेद 108 में बोला गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है 85 का अनुच्छेद है राष्ट्रपति को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद कितने में है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति है अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में है? तो मंत्रिपरिषद के जो गठन है अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद की गठन अनुच्छेद 75 में है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति की पद की बात किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग यह राष्ट्रपति पर चलाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। तो अनुच्छेद 61 याद रखेंगे, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका प्रयोग बताए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक जो कर्तव्य है यह अनुच्छेद 51 का ए है, यानी का, ये भी याद रखेंगे, इसको का बोलिए या ए बोलिए। तो 51 का जो ए है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है अनुच्छेद 40 में, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो फिक्स है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, ये एग्जाम में एकदम फिक्स आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 जो है यह नीति निर्देश से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देश जो तत्व है यह अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, जो 14 वर्ष से कम आयु के कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो 19 के आई में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 का आई में है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 में है। पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन।
51 है कि नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 जो है ये नौकरी में यानी समान नियोजन के बारे में गया है। यानी नौकरी कोई भी संस्थान है प्राइवेट सरकारी, उसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य के द्वारा भारतीय संविधान के नागरिक को मूल अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है।